सो हेलो डियर इंथुजियास्ट्स, वेलकम टू योर रेडियो वर्ल्ड। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। इसमें हम डील करेंगे फार्मूलाज फॉर डिफरेंट सॉलिड्स लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब जो 3D फिगर्स होता है ना, उसी का वॉल्यूम का भी बात करेंगे और सरफेस एरिया का भी बात करेंगे। तो 3D फिगर्स में किसका किसका बात करेंगे। तो पहला क्यूबॉइड, दूसरा क्यूब, तीसरा सिलेंडर, चौथा स्फीयर। उसके बाद सिलेंडर में ही एक आता है हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर में ही दो तरह का देखेंगे। सिलेंडर में दो तरह का देखेंगे, एक हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर में एक सॉलिड और एक हॉलो। उसके बाद स्फीयर में भी दो तरह का, पहला सॉलिड स्फीयर, दूसरा हॉलो स्फीयर। उसके बाद और दो आता है, एक आता है हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर में भी एक सॉलिड हेमीस्फीयर, एक बाउल। ठीक है, इसके बाद आता है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में भी एक सॉलिड और एक बाउल शेप्ड का मतलब हॉलो। एक सॉलिड और एक बाउल। एक और छूट गया कोन, एक और छूट गया फिफ्थ में कोन। तो ये सब इंपॉर्टेंट सॉलिड्स है जिसका वॉल्यूम्स के बारे में भी देखेंगे और सरफेस एरियाज के बारे में भी देखेंगे। कितने तरह का सरफेस एरिया वो भी देखेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड में कितने तरह का सरफेस एरिया होता है, क्यूब में कितने तरह का होता है, सिलेंडर में कितने तरह का होता है, उसी तरह स्फीयर में कितने तरह का होता है, कोन में कितने तरह का होता है। उसके बाद वॉल्यूम का भी बात करेंगे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट किसको बोलते हैं, क्यूब का टर्मिनोलॉजी क्या होता है, क्यूब में तो ऐसे साइड ही होता है। उसके बाद सिलेंडर में रेडियस क्या होता है, उसका हाइट क्या होता है। ठीक है, फिर कोन में टर्मिनोलॉजी की और जरूरत पड़ जाता है। कोन में एक रेडियस हो जाता है, एक हाइट होता है, एक स्लैंट हाइट होता है, तो क्या होता है। उसके बाद उसी तरह सिलेंडर में सिलेंडर में जब सॉलिड देखेंगे तो सॉलिड में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर हॉलो में इसका इनर डायमीटर आउटर डायमीटर का बात आ जाता है। ठीक है, तो उसमें हम एरियाज कैसे निकालेंगे, उसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्फीयर में भी जब अच्छा, यहाँ पे सॉलिड और एक हॉलो था ना, यहाँ पे हॉलो था ना, तो हॉलो स्फीयर में भी इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, इनर रेडियस आउटर रेडियस का बात आ जाता है। तो उसी में कैसे फिर वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करेंगे, वो उस तरह करके सब सॉलिड्स के पहले इंडिविजुअल एक एक करके देखेंगे, एक एक करके सबका पहले फॉर्मूला देखेंगे, फिर एक एक करके सबका हम प्रॉब्लम्स कुछ देखेंगे। उसके बाद सब मिक्सअप हो जाएगा, क्यूब और क्यूबॉइड मिक्स हो जाएगा, क्यूब और सिलेंडर मिक्स हो जाएगा, हो सकता है 3 या 4 आपका सॉलिड्स एक साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर मिक्सअप करके वो सब क्वेश्चंस देखेंगे, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो हम लोग का यूज होता है वो सब क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो कॉपी लेके बैठे हुए हैं सब, कॉपी लेके बैठे हैं ना, कॉपी पेन लेके बैठे हैं। यस सर। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, एक एक करके हम सॉलिड्स में बात करेंगे। सॉलिड में हम फिगर बनाएंगे, आपको फिगर बनाना है, उसका टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, लेंथ कौन है, ब्रेथ कौन है, हाइट कौन है। उसके बाद उसका हम सरफेस एरियाज को समझाएंगे, समझाने के बाद फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो एक एक करके सारे सॉलिड्स का फॉर्मूलाज पहले कॉपी में होना चाहिए।
क्यूबॉइड का जितना भी होगा, जैसे वॉल्यूम लिखाएंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम समझा देंगे कर्व सरफेस और टोटल सरफेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसी तरह क्यूब में भी हम देखेंगे वॉल्यूम, उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर में भी उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। स्फीयर में देखेंगे उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। कोन में भी देखेंगे उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। उसी तरह इस आपका हेमीस्फीयर में भी देखेंगे। ठीक है, और आपका हॉलो स्फीयर और हॉलो सिलेंडर सब में देखेंगे इसी तरह करके। तो एक एक करके हम सारा स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे समझा देंगे ठीक है, कि आपका टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ। बट जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हम लिखेंगे सब कॉपी में आपका नोट डाउन होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मुलाज लिखने के बाद एक एक करके हम प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। पहले क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर सिलेंडर, मतलब एक एक करके सारा इंडिविजुअल्स हम प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंस हमको लगता है। उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, जहां आपका एक से ज्यादा सॉलिड्स एक साथ इंक्लूड हो जाएगा। ओके, Yes, sir. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सबको पता है, कभी रियल लाइफ में देखे हैं क्यूबॉइड? Yes, sir. कोई एग्जांपल्स दीजिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्यूबॉइड का। Matchstick box, और carton. हाँ, वो सब आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किसका होता है, क्यूबॉइड का। ठीक है, हम यहाँ फिगर भी ड्रॉ कर रहे हैं, 3D फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, आप समझिएगा। तो ये आपका एक क्यूबॉइड हुआ। ठीक है, ये आपका एक 3D शेप में एक 3D फिगर पे ड्रॉ किए हैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड का हम। तो ये आपका एक क्यूबॉइड हुआ। और अच्छा, उसके बाद हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक सॉलिड हो गया पूरा क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं इसका लेंथ, इसको बोलते हैं इसका ब्रेथ, नहीं इसको इसका हाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका ब्रेथ, या फिर इसको विड्थ भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इसका हाइट। तो क्यूबॉइड का एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होता है। ठीक है, ये 3 स्पेसिफिकेशंस होता है। अगर क्यूबॉइड को कोई बोले कैसे स्पेसिफाई करना है, ठीक है, एक क्यूबॉइड को स्पेसिफाई करने के लिए कि कितनी चीजों का जरूरत पड़ता है, तो एक क्यूबॉइड को स्पेसिफाई करने के लिए हमको उसका लेंथ पता होना चाहिए, उसका ब्रेथ पता होना चाहिए, और उसका हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या पता होना चाहिए, एक लेंथ पता होना चाहिए। फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ना, Yes, फिगर sir. ड्रॉ करके लिखिए, स्पेसिफिकेशंस को लिखिए एक एक करके। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. लिख लिए सभी, फिगर ड्रॉ कर लिए, स्पेसिफिकेशंस को लिख लिए। Yes, sir. अच्छा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसका वॉल्यूम का। ठीक है, इसका बात करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है अगर वो आपको फाइंड आउट करना हो तो आपको बस क्या करना है, उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे, अगर कोई मेरे पास कोई क्यूबॉइड है जिसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है, ठीक है, तो अगर उसका वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करना होगा आपको, बस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. उसी तरह नेक्स्ट होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, दोनों नाम को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब के केस में, क्यूबॉइड और क्यूब के केस में एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कम और एरिया ऑफ फोर वॉल्स ये ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स टर्म्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसी वजह से आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, और बोल रहे साथ साथ मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते भी चलिए। अगर हम Yes, बोले इसका sir. कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम डिनोट करते हैं CSA, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसका एरिया ऑफ फोर वॉल्स। समझाएंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स का मतलब क्या हुआ, पहले लिखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2L+B इंटू एच। ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2L+B इंटू एच। बन गया, हो गया, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बस। Yes, sir. बन जाएगा अंकित, ठीक है, नहीं बनेगा, नहीं बना है तो बन जाएगा, बस फॉर्मूला लगाना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्यूब। इसका आंसर ये है, जो आंसर निकला ना इसका, जो भी आंसर निकला आपका सही है। ठीक है, वॉल्यूम इसका आएगा 120, वॉल्यूम आएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। जो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका, वो फॉर्मूला लगाइएगा तो आएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, जिनसे नहीं बना है वो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्यूब पे। देखिए, तो क्यूब होता है ना वो रिलेटिवली आसान है, क्यूबॉइड से रिलेटिवली आसान होता है क्यूब। क्यों? क्योंकि इसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही, बस इसका किसी एक साइड का अगर हमको लेंथ पता चल गया तो इसका स्पेसिफिकेशन क्लियर। ठीक है, क्योंकि क्यूब का सारा साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। क्यूब का जो ऑल साइड्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हमको किसी एक साइड भी पता चल जाता है तो इसका हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हम टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हम कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्यूबॉइड के केस में हमको इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पता रहे तभी हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तभी हम इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, तभी हम इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूब, अगर हम क्यूब ड्रॉ करें तो सबको पता है क्यूब कैसे दिखता है। कभी देखें रियल लाइफ में क्यूब? क्यूब देखें कभी? नहीं देखें? देखें, कहाँ कहाँ देखें? लूडो डाइस में। लूडो डाइस में, और कहीं नहीं देखें? कोई कोई बॉक्स भी रहता है उसी सर शेप आइस, में। सर हाँ आइस है, एक हाँ, आइस में देखे हैं। आइस में देखें, आइस का क्यूब होता है, रूबिक्स क्यूब जो आपका सॉल्व करने वाला होता है वो आपका क्यूब हो गया। ये सब ढेर सारा आपको देखने को मिलेगा रियल लाइफ में। देखिए, तो ये एक हो गया आपका क्यूब का फिगर। तो क्यूब कुछ इस तरह से दिखेगा आपको।
सर कलर डिस्प्लेस हो जा रहा है। अच्छा, कलर डिस्प्लेस हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम कलर नहीं करते, ऐसे ठीक है ना? हाँ अभी भी थोड़ा शेडो आ रहा है लेकिन। अच्छा कोई बात नहीं, वो ग्राफिक्स से रिलेटेड इशू है। तो इस क्यूब का अगर किसी भी एक साइड का हमको लेंथ पता चली गया, ठीक है, अगर हम बोले इसका बस यही लेंथ पता चल गया ना, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसका जो तीनों साइड होता है वो बराबर होता है। क्यूब का जो तीनों साइड होता है वो क्या होता है, उसका बराबर होता है। इसी वजह से अगर किसी भी एक साइड का हमको लेंथ पता चल गया तो हम क्यूब का सब कुछ निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और उसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका एज लेंथ चाहिए, जिसको इसका साइड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्या चाहिए हमको, इसका एज लेंथ। जनरली इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इसका वॉल्यूम बताओ, क्यूब का अगर कोई पूछे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है वो बताओ, तो सिंपल है, अगर क्यूब का वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका जो एज लेंथ है, एज लेंथ का क्यूब कर दीजिए। उसमें क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते थे। उसमें देखिए आपका उसमें क्या करते थे, क्यूबॉइड के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते थे। तो इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और इसका हाइट भी ए है, तो तीनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ए क्यूब बनेगा ना। इसी वजह से क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछे इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, अगर इसका कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, कर्व सरफेस एरिया बोलिए या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलिए, ठीक है। तो अगर कोई क्यूब का आपको कर्व सरफेस एरिया पूछता है या फिर इसका एरिया ऑफ फोर वॉल्स पूछता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले बोले थे, अगर आप एज्यूम कीजिए कि आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप यहां पर बैठे हुए हैं, तो कर्व सरफेस का मतलब होता है आपको इस छत को नहीं देखना है, इस फ्लोर को नहीं देखना है, इस रूफ को नहीं देखना है, इस फ्लोर को नहीं देखना है, बस चारों तरफ का जो दीवार है ना, जो चार दीवार है उसके एरियाज को क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या फिर उसका कर्व सरफेस एरिया। तो आपके चारों तरफ आपको कितना दीवार दिखेगा, चार दिखेगा ना, एक ऐसे फ्रंट में, एक आपके पीछे, एक अगल बगल, दो अगल बगल, ठीक है। तो टोटल कितना दीवार दिखेगा आपको, चार दीवार दिखेगा, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला का बस क्या होता है, अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, ये होता है आपका 4 इंटू ए स्क्वायर। चार दीवार हो गया, एक दीवार का एरिया हो गया ए स्क्वायर, इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया भी कितना हो गया, 4a स्क्वायर। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया करने के लिए क्या करेंगे, दो दीवार को छोड़े थे ना, एक आपका रूफ को छोड़ दिए थे, एक फ्लोर को छोड़ दिए थे, उसको अगर जोड़ दिए तो और कितना दीवार बढ़ गया, दो गो, ठीक है। तो चार हो गया अगल बगल वाला, दो हो गया ये रूफ और फ्लोर, टोटल कितना हो गया, 6। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया अगर कोई पूछता है, अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया पूछता है क्यूब का, कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, आपको क्या बोलना है, 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम पूछे तो ए क्यूब, ये क्यूबिक यूनिट्स में होगा, यूनिट्स ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम किस में होगा, क्यूबिक यूनिट्स में। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों किस में होगा, स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे, अगर कोई क्यूब दे दे, इसका अगर एज लेंथ आपको सिर्फ पता है, ठीक है, बोले अ क्यूब हैविंग अ एज लेंथ ऑफ कुछ सेंटीमीटर एंड देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सिंपल है, निकल जाएगा। वॉल्यूम पूछेगा तो ए क्यूब कर दीजिए, साइड को उसको क्यूब कर दीजिए, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है तो 4a स्क्वायर कर देना है, उसी तरह अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो 6a स्क्वायर कर देना है, ठीक है। नोट कर रहे हैं ना, नोट कर यस रहे हैं, सर। फिगर बना के नोट कीजिए। क्यूब एक क्यूब बनाइए, जैसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं वैसे साइड को स्पेसिफाई कीजिए, ठीक है। और एज लेंथ, इसका स्पेसिफिकेशन एक ही चीज से इसको स्पेसिफाई करते हैं हम, इसका एज लेंथ से, ठीक है। उसके बाद एक एक करके उसका फॉर्मूला लिखिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया ए क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, या फिर इसी को एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलते हैं, ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। उसी तरह आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया आपका 6a स्क्वायर। इस फॉर्मूला को कॉपी में लिखिए, उसके बाद एक प्रॉब्लम देते हैं, आप बनाइएगा। हम बोलते हैं ये कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्यूब है जिसका एज कितना है, 6 सेंटीमीटर का।
आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, आपको उसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और उसका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, मेरे पास कोई क्यूब है जिसका एज लेंथ है 6 सेंटीमीटर, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और उसके टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। जल्दी से फटाक से आप फाइंड करके बताइए, बस फॉर्मूला लगाना है। यस सर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एरिया 4 वॉल्स का। यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इस आप जिस कमरे में अभी बैठे हुए हैं ना, इस कमरे को आप एज्यूम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम छोटा सा एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, आप समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। आप यहाँ कमरे में यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आप है, ठीक है, आप यहाँ अपने बैठे हुए कमरे के अंदर, तो आप ये हुए, ये आपके चारों तरफ का वो कमरा हुआ। ठीक है, एज्यूम कर पा रहे हैं, एज्यूम कर पा रहे हैं Yes. ना, ये आप Yes, हो गए, sir. ये आपके चारों तरफ का वो कमरा हो गया। तो अगर आप कमरा हो गया तो आप ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये जो चारों तरफ आपको जो दीवार दिख रहा है ना, एक ये सामने आपके सामने की ओर दीवार दिख रहा होगा एक, ठीक है, एक आपके पीछे की ओर दीवार दिख रहा होगा, एक आपके अगल बगल, 4 दीवार दिख रहा है आपको, दिख रहा है। Yes. Yes. अगर sir. आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, आप अगर ध्यान में दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, 4 तरफ 4 दीवार है, एक आपका छत हो गया और एक आपका अब जिस पे है फ्लोर पे। ठीक है, आपको दिखेगा ना पूरा कमरा। तो अगर कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है आपको इसको रूफ को नहीं लेना है, फ्लोर को नहीं लेना है, बस इस जो चारों आपका वॉल्स दिख रहा है ना, इसके एरिया को कैलकुलेट कर देना है, तो वही क्या हो जाता है, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको ध्यान रखिए, क्यूबॉइड के केस में और क्यूब के केस में, दोनों के केस में आपको कर्व सरफेस एरिया कम बोला जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इस टर्म को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है तो उसके कुछ नहीं, वो आपको कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है आपको बस आपको ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब जो छत है और जो फ्लोर है उसके एरिया को कंसिडर नहीं करना है, बस चारों और जो आपको जो चारों दीवार दिख रहा है ना, चार दीवारी का बस आपको क्या करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है। ओके, Yes, sir. अब इसी के बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, जो 2 एरिया को हम छोड़ दिए थे ना, एक आपका छत को, रूफ को और फ्लोर को, इस दोनों एरियाज को हम छोड़ दिए थे, तो टोटल सरफेस एरिया में उस दोनों एरिया को भी क्या करना है, कंसिडर करना है, मतलब इस पूरे रूम का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थर्ड आता है क्या आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 LB सर BH। सेकंड वाला नहीं लिखे हैं। अच्छा ठीक, तो बोला कीजिए, तो लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए और फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा, इस फिगर को ड्रॉ करके। अंजलि कॉपी किताब लेके बैठे हैं कि ऐसे बैठ गए हैं? तो किताब लेके Yes, sir. बैठा है। फिगर ड्रॉ किए, बनाए? हाँ भैया बना रहे हैं। सर लिखिए, फिर हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया। टर्म्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप याद करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कई बार बस क्वेश्चन में पूछता यही चीजें, बस चीजों को घुमा देता है। ठीक है, तो आपको बस टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अगर आप समझते हैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, अगर आप समझते हैं कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर एक प्रॉब्लम देते हैं, उसको जल्दी से सॉल्व करके हमको आंसर बताइए। हो गया? यस सर। सबका हुआ? सबका हुआ तो हाँ एक भैया, क्वेश्चन हो दे गया। रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। फॉर्मूलाज देख लिए ना, लेंथ ब्रेथ हाइट समझ में आ गया?
लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, हाइट क्या होता है, फॉर्मुलाज देख लिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम पूछेगा तो बस लेंथ ब्रेथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर उसका कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो बस क्या करना है, 2 × L + B × H कर देना है। अगर आपको उसका टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो फॉर्मुला है आपका 2 × LB + BH + LH कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन दे। यस सर। तो देखिए इसी फिगर में हम बस चेंजेस कर देते हैं कुछ। जो लेंथ है ना वो है 6 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है आपका 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। इसका हमको वॉल्यूम भी बताइए, कर्व सरफेस एरिया भी बताइए और टोटल सरफेस एरिया, इस तीनों को फाइंड आउट करके जल्दी से हमको इसका आंसर बताइए। हम क्या बोल रहे हैं, इसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है इसका 5 सेंटीमीटर। या यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम है तो वो होगा क्यूबिक यूनिट्स में, मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, ठीक है। अगर एरिया है तो वो होगा स्क्वायर यूनिट्स में, मतलब अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर तीनों अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। उसी तरह जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी आपका स्क्वायर यूनिट्स में होगा, ठीक है। तो बस यूनिट को भी ध्यान में रखना है। ये सब बताना पड़ेगा क्या? एक ही जगह 6 रख दीजिए, 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 × 6 हो गया 36, 36 × 6 हो गया 216, वॉल्यूम आ जाएगा आपका 216, वॉल्यूम आ जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह आप कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा तो 4 × A², तो 4 × A² मतलब 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 4 × 36 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, 6 × A², तो 6 × 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 36 × 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब कैलकुलेशन है, बस ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल से कैलकुलेशन है, इससे टफ क्वेश्चन आएगा, इसीलिए ये सब तो कम से कम हो जाना चाहिए, ये सब क्लास में बताने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम सिलेंडर पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई नो दिक्कत, कोई सर। डाउट किसी को? अंकित आगे बढ़े। नो सर। यस सर। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट सिलेंडर। तो पहले हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद हॉलो का बात करेंगे। तो एक सिलेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए हमको उसका दो चीज पता होना चाहिए, एक उसका रेडियस कितना है, या तो रेडियस बोलिए या तो डायमीटर बोलिए, ठीक है। उसका रेडियस या फिर डायमीटर कितना है और उसका हाइट कितना है, ठीक है। जैसे ये हो गया इसका रेडियस जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो गया इसका हाइट, वर्टिकल हाइट, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर एक
सिलेंडर को अगर आपको स्पेसिफाई करना है ना, अगर आपको एक सिलेंडर को स्पेसिफाई करना है, तो एक सिलेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए आपको उसका रेडियस या डायमीटर पता होना चाहिए और उसका वर्टिकल हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं पता चलेगा तो ना ही आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ना ही आप इसका कट सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ना ही आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया। अगर कोई पूछे डायमीटर कौन सा होता है, तो ये इसका डायमीटर हो गया। ये पूरे को क्या बोलते हैं, इसका डायमीटर बोलते हैं, डाया डी। ठीक है, एक और टर्म आता है ना, इसको बोलते हैं सिलेंडर का एक्सिस। ये जो हम रेड लाइन से जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं ना, इसको बोलते हैं सिलेंडर का एक्सिस। अगर कहीं पर अगर ये टर्म आप सुनते हैं ना, सिलेंड्रिकल एक्सिस, ठीक है, उसका मतलब होता है इस सिलेंडर के सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन जा रहा है। ठीक है, टर्म सुने इससे पहले ना, कहीं कहीं सुने होंगे सिलेंड्रिकल एक्सिस, नाम सुने हैं ना इससे पहले। यस सर। तो सिलेंड्रिकल एक्सिस मतलब इस सिलेंडर के सेंटर से पास होता हुआ जो लाइन जाता है ना, उसको इसका सिलेंड्रिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गया एक्सिस ऑफ सिलेंडर। स्मॉल आर क्या हो गया इसका रेडियस। स्मॉल एच क्या हो गया इसका वर्टिकल हाइट। इसका स्मॉल डी क्या हो गया डायमीटर, डाया। फिगर ड्रॉ कीजिए, सारे को लिखिए जितना हम लिखे हैं। ये हो गया रेडियस, वर्टिकल हाइट, इसका डायमीटर। लिख लिए। यस सर। अंजलि फिगर ड्रॉ किए हैं। अंकित यस सर। फिगर ड्रॉ किए हैं, स्पेसिफिकेशंस को लिखे हैं। अच्छा यस सर लिख देखिए, लिया। तो इसी का अगर सबसे पहला बोले इसका, अगर वॉल्यूम पूछे कोई कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, अगर वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह अगर इसका हम पूछे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर इसी का लेटरल सरफेस एरिया, इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का अगर हम बात करें, सिलेंडर के केस में किसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब आपको सामने से पूछ देता है। ठीक है, ये आपको पूछेगा कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। if a cylinder having radius इतना and height इतना, then find the curved surface area of the cylinder, find the total surface area of the cylinder। ठीक है, तो वो डायरेक्ट पूछ देता है, तो इसमें ज्यादा आपको बस फॉर्मूला लगाना और आंसर निकल जाएगा। तो अगर कर्व सरफेस एरिया पूछे तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। ठीक है, तो 2πr/h क्या हो गया उसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। उसी तरह अगर हम पूछे इसके टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है इसका 2πr ब्रैकेट में h+r। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा लिखिए, फिर थोड़ा सा हम बता देते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिलेंडर में अगर हम बात करें सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया बोलते किसको है,
अगर सिलेंडर में बोले टोटल सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, क्योंकि इसका अगर मतलब नहीं समझिएगा तो जो प्रॉब्लम्स देंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा। पहले फार्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए, फिगर को बना लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, हम आपको समझा देंगे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। अच्छा देखिए, अगर आपको इसका समझना है, इसको कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया को अगर आप समझना है ना, तो आप इमेजिन कीजिए, इससे पहले जब आपको रूम में बैठाए थे ना, रूम में मत बैठिए, एक बड़ा सा ड्रम है, ठीक है, एक बड़ा सा ड्रम है, इसको एक बड़ा सा एक ड्रम समझिए, आप ड्रम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, एक बड़ा सा ड्रम है, आपको घर में मम्मी से पिटाई मिल रहा है ना, आप क्या किए, ड्रम के अंदर जाके घुस के बैठ गए, ठीक है, बड़ा सा ड्रम है, अभी तो घुसिएगा नहीं, बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा ड्रम है, उसके अंदर जाके क्या किए आप, ऐसे बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आप, ये हो गया बड़ा सा ड्रम, उसके बाद क्या किए, उसको ऊपर से लगा दिए, ठीक है, एक बड़ा सा ड्रम है, उसको ऊपर से आप लगा दिए। तो अगर हम पूछे इसका कर्व सरफेस एरिया, अंदर से यहाँ से बैठे बैठे अगर हम आपसे पूछे कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब बताओ, तो जब रूम था तो हम क्या समझाए थे कि आपको क्या छोड़ देना है, कर्व, अगर जैसे ही कर्व बोले तो आपको उसका रूफ छोड़ देना है, उसका फ्लोर छोड़ देना है, ठीक है, मतलब छत छोड़ देना है, और जो जमीन पे जिस पे है ना फ्लोर को छोड़ देना है। तो बस सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर पूछ रहा है ना, तो इसको, ठीक है, इसके इस दोनों ढक्कन को, अगर आप ड्रम के अंदर हैं तो ये भी एक ढक्कन हो गया ना, और ये भी एक ढक्कन हो गया, तो इस दोनों ढक्कन को छोड़ के ये जो कर्व वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो पूरा गोल सा पोर्शन दिख रहा है आपके चारों ओर, ठीक है, उस पूरे कर्व का जो एरिया निकलेगा ना, उसी को बोलते हैं उसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम बोल यस रहे हैं, सर। अपने आप को इमेजिन कीजिए एक बड़े से ड्रम के अंदर, ठीक है, आप क्या कीजिए, ऊपर से उस ड्रम के ढक्कन को लगा दीजिए, ठीक है, तो लगा दीजिएगा। तो इससे पहले जब आप रूम में बैठे हुए थे तो हम क्या बोल रहे थे, अगर आप चारों तरफ देखिएगा तो आपको 4 दीवार दिखेगा अगल बगल, एक दीवार दिखेगा आपको ऊपर, एक दीवार दिखेगा आपको नीचे, ठीक है। बस आप अगर ड्रम के अंदर रखिएगा तो चारों तरफ एक पूरा सर्कुलर सा ऐसा दिखेगा ना, कर्व सरफेस दिखेगा, कर्व सरफेस एक पूरा सर्कुलर सा दिखेगा, ऊपर एक सर्कुलर सा ढक्कन और नीचे एक सर्कुलर सा ढक्कन, ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये पूरा एक चारों तरफ ये आपको सर्कुलर सा ये एरिया दिखेगा, और ये आपको ऊपर से एक ढक्कन और नीचे से एक ढक्कन। तो अगर कर्व सरफेस एरिया पूछता है ना, तो इस दोनों ढक्कन के एरिया को छोड़ के ये जो कर्व वाला पोर्शन है ना, ये जो सर्कुलर पोर्शन है आपके चारों ओर, ठीक है, इस ड्रम का जो ये जो पूरा गोल सा जो पोर्शन होता है ना, इसके एरिया को इसका कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ही है, बट ज्यादातर वो डायरेक्ट पूछता नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम्स के हेल्प से पूछेगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स के हेल्प से पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ऊपर नीचे दोनों का ढक्कन को छोड़ देना है, ढक्कन को छोड़ देने के अलावा आपको जो चारों तरफ का जो गोल सा पोर्शन दिख रहा है ना, जो कर्व सा पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, उसी को इसका हम बोल देंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया में बस वो जो दोनों ढक्कन को छोड़ दिए थे ना, उस दोनों ढक्कन के एरिया को भी कंसिडर कर लीजिए, तो क्या हो गया, उस पूरे ड्रम का एरिया को, ठीक है, उस पूरे ड्रम के एरिया को क्या बोलेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम को भी समझना है ना, यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम को भी समझ लीजिए। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें कितने, इसका कैपेसिटी कितना है। जैसे होता है ना, अगर आप घर में अगर आपका पानी का टंकी होगा, क्या बोलते हैं, इतने लीटर का टंकी है, कोई 1000 लीटर का टंकी है, कोई 500 लीटर का टंकी है, ठीक है। तो लीटर क्या बताता है, लीटर का मतलब भी तो वॉल्यूम होता है ना, कि कितना कैपेसिटी है उस टंकी का, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ रहा है तब भी क्या होगा, आपको πr² h निकालना है। अगर आपको पूछेगा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, क्या पूछेगा, टंकी से रिलेटेड ही देगा कि कोई टैंक है जिसका डायमीटर इतना है, उसका हाइट इतना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है। तो अगर आपको कैपेसिटी पूछता है तो कैपेसिटी का मतलब भी क्या होता है, उसका वॉल्यूम, ठीक है। आपको क्या करना है उसमें, उस केस में भी आपको करना है πr²h, ठीक है, उस केस में भी क्या करना है, πr² लगा देना, जो आंसर निकलेगा वही उसका कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का समझ में आया? यस सर। सभी को आया ना? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं भैया। अंकित आ गया समझ में? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, ये मेरा क्या था, सॉलिड सिलेंडर था।
अब ढेर सारे केसेस में हमको सॉलिड नहीं दिख के हमको क्या दिखता है, हमको हॉलो सिलेंडर भी दिखते हैं, ठीक है। जैसे वही जो टंकी के एग्जांपल दिए वो सॉलिड थोड़े होता है, अंदर में आप पानी भरते हैं ना वो सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। बट अगर घर में देखिएगा जैसे कि आपका जो डंडा वगैरह जो होता है, ठीक है, अगर आप जो डंडा वगैरह देखिएगा वो पूरा सॉलिड रहता है, ठीक है। वो भी किस शेप में रहता है आपका, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिड का, सॉरी हॉलो का। ये सारे फॉर्मूला किसके लिए था, सॉलिड सिलेंडर के लिए। ये सारे फॉर्मूला किसके लिए था, सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है। हॉलो के लिए सब कुछ चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें हॉलो के लिए, किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। देखिए समझ में आ रहा है ना, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अगर ये एक हॉलो सिलेंडर है तो देखिए हॉलो सिलेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए कितने चीज की जरूरत पड़ता है। देखिए हॉलो सिलेंडर में एक तो इसका हाइट तो होगा ही, ठीक है। अगर सिलेंडर है तो उसका एक वर्टिकल हाइट होगा, उसके बाद इसका एक होगा इनर रेडियस, ठीक है। इसका क्या होगा, एक इनर रेडियस जिसको डिनोट करते हैं हम आर आई से, ठीक है। और एक होगा इसका आउटर रेडियस, ये एक होगा उसका आउटर रेडियस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं क्या, आर ओ से, ठीक है। तो अगर हॉलो है, अगर कोई हॉलो सिलेंडर है तो उसका क्या होगा, तीन स्पेसिफिकेशंस आपको कम से कम चाहिए होगा। एक उसका इनर रेडियस या फिर इनर डायमीटर, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। इनर डायमीटर भी चाहिए तो हो रहेगा तो रेडियस तो फाइंड आउट कर ही लेंगे, ठीक है। इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और उसका वर्टिकल हाइट, ठीक है। या फिर इनर रेडियस, आउटर रेडियस और उसका वर्टिकल हाइट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या चाहिए, एक इनर रेडियस चाहिए आर आई, एक आउटर रेडियस चाहिए आर ओ, और एक हाइट चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई हॉलो सिलेंडर है तो उसके लिए हमको कितना चाहिए, तीन चीज चाहिए हमको, उसका एक इनर रेडियस चाहिए, उसका आउटर रेडियस चाहिए और उसका वर्टिकल हाइट चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर कर देता है, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। आपको ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, यही मेरा सिलेंडर है, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है यही मेरा सिलेंडर है। तो अगर थोड़ा सा और विजुअलाइज करना चाहेंगे तो इस तरह का दिखेगा आपको, अंदर की ओर होल रहेगा, ठीक है। अंदर हॉलो रहेगा और बाहर की ओर उसको कवर रहेगा। केन वगैरह देखे नहीं है, पेप्सी वगैरह पीते उसका केन देखे है ना, कैसा रहता है, बस वही है, ठीक है। ये हो गया मेरा हॉलो सिलेंडर। इसमें तीन चीज चाहिए होता है, इनर रेडियस, आउटर रेडियस और वर्टिकल हाइट, ठीक है। या फिर इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और उसका वर्टिकल हाइट। अगर आपको ये तीन चीज पता है तो इससे हमको उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है वो देखेंगे। इसका हमको इससे इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, यस सर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम, तो देखिए इसकी वॉल्यूम आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। उसके केस में मतलब जब सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर के केस में हम क्या बोल रहे थे, उसका कैपेसिटी बताइए। मतलब अगर जितना मटेरियल इसमें कंटेंट है हम वो भी बोल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास कोई अगर डंडा है मोटा सा, ठीक है, पूरा सॉलिड है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल को कितना अमाउंट में मटेरियल भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें ना, अगर हम इस हॉलो में बात करें तो अगर आप हॉलो का कोई एग्जांपल देखें रियल लाइफ में, हॉलो सिलेंडर, यस सर।
किसका देखें? बैम्बू। अंदर की ओर होल रहता है। अब बैम्बू देखें, वो क्या रहता है उसमें? अंदर की ओर एक होल बना हुआ रहता है, ठीक है। या फिर पाइप, सबसे बेस्ट है पाइप, जो पाइप देखते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ ये आउटर रहता है, उसमें सिर्फ क्या रहता है इसका, ये आउटर रहता है, अंदर की ओर क्या रहता है? होल। तो अगर हम मटेरियल बात करें कि कितने पोर्शन में उसका मटेरियल है, ठीक है, तो अंदर की ये जो होलो पोर्शन, यहाँ तो कोई मटेरियल है नहीं, ठीक है। तो अगर पूछे कि इस होलो सिलेंडर में कितने अमाउंट, मतलब कितने मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल का अमाउंट कितना है, ठीक है, इसका मतलब क्या, इस अंदर का हॉलो वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे इसका वॉल्यूम में, ठीक है। हॉलो वाले पार्ट को अगर इसका वॉल्यूम से अगर हम हटा दें, ठीक, बाकी जो बच जाता है मेरा, ठीक है, बाकी जो ये मेरा बाकी का पोर्शन बच जाता है, उतना में ही मटेरियल है, तो मेरे वॉल्यूम में क्या कंसिडर होगा? सिर्फ उतना ही पोर्शन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बन जाता है ना, वो बन जाता है आपका पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। क्या होता है? पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इनटू एच। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका वॉल्यूम फॉर द हॉलो सिलेंडर। उसी तरह अगर हम पूछे इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस अभी भी क्या है? कर्व सरफेस तो सेम है ना, कर्व सरफेस सेम है, ठीक है। आउटर का ही बात करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया अगर कोई पूछता है, अच्छा रुकिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर आउटर से अगर कोई ऐसे पूछ दे, कोई स्पेसिफाई नहीं करे कि इनर सरफेस एरिया चाहिए या फिर आउटर सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाई नहीं करे, अगर स्पेसिफाई करे तो देखिए आउटर जो कर्व सरफेस एरिया होगा ना, जो आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, उसके लिए क्या करना है आपको? आउटर रेडियस को कंसिडर करना है, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आउटर रेडियस इंटू एच। उसी तरह अगर इनर सरफेस एरिया को कंसिडर करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया को, तो उसके लिए क्या करना है आपको? 2 पाई इनर रेडियस इंटू एच, ठीक है। उसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पूछे, क्या पूछे? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया भी आपको, टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है? देखिए हॉलो वाला ज्यादा दिमाग खराब करता है। अगर आपको पूछे इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, ठीक है, तब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा सरफेस एरिया आ जाएगा? एक ये आउटर वाला तो आएगा, पूरा आउटर कर्व सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। पूरा जो उसका इनर कर्व सरफेस एरिया है वो भी आएगा। हम क्या बोल रहे हैं? ये जो पूरा आउटर कर्व सरफेस एरिया है ये भी आएगा, ये जो इसका इनर कर्व सरफेस एरिया है वो भी आएगा। बाकी जो ऊपर में जो रिंग टाइप का आपको दिख रहा है ना, इसका भी एरिया, ऊपर नीचे जो दो रिंग दिख रहा है ना, उसका भी एरिया किस में कंसिडर होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया में कंसिडर होगा, ठीक है। तो अगर कोई हॉलो सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस एरिया पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया का, सर्कल का ना। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? सर्कल का। तो अगर आप रिंग का एरिया पूछे, अगर एक ढक्कन का अगर आपको एरिया पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या एक रिंग है ना, अगर इस रिंग का एरिया पूछे तो क्या कीजिएगा? पाई आर नॉट का स्क्वायर, उसे वो बड़े वाले डिस्क का, इस बड़े वाले सर्कल के एरिया मिल गया, तो उसमें से क्या करेंगे? छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? रिंग का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह कितना रिंग है मेरा? 2 गो रिंग है। इसी वजह से ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये किसका है? ऊपर नीचे 2 गो रिंग्स है ना, उसका एरिया है, ठीक है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे हॉलो सिलेंडर का, तो क्या करना है? आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूलाज को लिखिए, हॉलो सिलेंडर का फिगर बनाइए, एक एक करके सारे फॉर्मूलाज को लिखिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कल करवाएंगे, कल की क्लास में, ठीक है। फॉर्मूलाज को लिखिए, बुक होगा आर एस अग्रवाल का, वहां खोल के देखिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
यस सर। कल स्फेयर स्टार्ट करेंगे, स्फेयर में हम सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर, ठीक है। उसके बाद कोन, कोन हो गया, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो उससे तब तक आप क्या करना है, आपको इस फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप आर.एस. अग्रवाल का बुक खोलिएगा, वहाँ छोटा से छोटा प्रॉब्लम्स और बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम्स दोनों हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, आपसे बनेगा, ठीक है। और एक छोटा सा असाइनमेंट में हम हो सकता है तो हम भेज देंगे 1 घंटा के बाद। टीचमेंट में असाइनमेंट सेक्शन में जाइएगा, मैथमेटिक्स क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको सबमिट कर देना है कल की क्लास से पहले।